नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। आज एक नया फंड, वैसे आज नहीं, ये कल से ही चल रहा है, लेकिन कल बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं था। लेकिन आज MEXC जो है ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कुछ इसके साथ फंड जुड़ गया है, क्या वो उसमें कुछ रियलिटी है या सिर्फ यूं ही फंड फैलाया जा रहा है? चलो उससे बात करेंगे। दूसरा, सोलाना ने साहब पूरी तरीके से वो कहते हैं बुल रन वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोलाना के पीछे पीछे दो एक टोकन और भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मैसिव प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए लास्ट तक। लेते हैं MEXC एक्सचेंज को। एक्चुअली देखिए, कल जब ये फंड चल रहा तो मैंने भी इसको जानबूझ के थोड़ा सा इग्नोर किया था। मैंने विड्रॉ करके देखा था, तो कल लगभग मैंने 10:30 के आसपास एक विड्रॉ किया था छोटा सा। तो देखिए मेरा विड्रॉ हो गया, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो लोगों को आ रही है। और इसी वजह से MEXC पर ये फंड एक तरह से क्रिएट हुआ। और ये फंड ये चल रहा है कि MEXC एक्सचेंज 1-2 दिन में बैंक्रप्सी फाइल करने वाला है। अब ये फंड हो सकता है। देखिए ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही कोई ऐसी कहीं से न्यूज है, लेकिन ट्विटर पे ये चीजें फैलाई जा रही हैं। तो साहब अब पहला फंड ये। दूसरा फंड ये है कि एक बंदे ने ट्वीट किया कि मेरा $92,000 यानी कि $92,000 जो है MEXC ने बिल्कुल फिनिश कर दिया, यानी कि मेरे अकाउंट से गायब कर दिया। और वो गायब ये कह के किया, उन्होंने बाकायदा अपनी चैट भी शेयर की है ट्विटर पर कि साहब इन्होंने ये कहा है कि आपका ये एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है, एक तरह से एबनॉर्मल आपका ये प्रॉफिट हुआ है। तो भाई अब एक चीज ये तो बिल्कुल नहीं समझ भाई, अब एबनॉर्मल से या क्या लेना देना है भाई? अगर मान लीजिए आपने कोई 20x लिवरेज के साथ कोई ट्रेड लगाया, आपका ट्रेड अच्छा खासा सक्सेस हो गया, तो इसमें एक्सचेंज को क्या प्रॉब्लम है भाई? अब ट्रेड तो अगले ने लिया है ना। अगर मान लीजिए उसका लॉस हो जाता, तब क्या एक्सचेंज उसको एबनॉर्मल कह के उसको रफा दफा करता? शायद नहीं करता। इस तरीके के कई सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब जिनको मैसिव प्रॉफिट हुआ है, यानी जिनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उन सबके अकाउंट इन्होंने धीरे धीरे स्टक कर दिए, सारे ब्लॉक कर दिए। और कभी 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, कभी 14 घंटे के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। और यही सब कह के कि आपकी ये एबनॉर्मल एक तरह से प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं या एबनॉर्मल आपने एक्टिविटी की है। तो भाई अब ट्रेड एक्सचेंज पे नहीं लोगे तो कहां लोगे भाई? जब आप फ्यूचर ट्रेड करा रहे हो, या तो आप फ्यूचर ट्रेड बंद करो। जब आप प्रॉफिट नहीं लेने दे रहे तो प्रॉफिट को बंद कीजिए। इस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेड को ही बंद कर दीजिए। लेकिन भाई ये चीज देखिए अपने गले तो नहीं उतरी, जो भी लोग चल रहे हैं। लेकिन भाई अब चूंकि स्क्रीन शॉट्स के साथ साथ लोग ये सारी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, तो देखिए कई बार लगता है कि शायद वो सच भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर अब एक्सचेंज के ऊपर आते हैं, तो देखिए मेरा तो छोटा सा विड्रॉ था। आज मैंने कोई विड्रॉ किया नहीं है, मैंने कल ही करके देखा था। अगर आज किसी का विड्रॉ रुक रहा है या होल्ड पे जा रहा है या उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डाला जा रहा है, तो मे भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए जो लोग MEXC को यूज करते हैं, ठीक है? तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर बताइएगा, जिससे कि और भी लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाए। तो वैसे मुझे देखिए कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है अभी तक तो। लेकिन देखिए साहब एक्सचेंज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सचेंज का हिसाब बताया तो देखिए अभी फिलहाल एक्सचेंज का जो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर का, वो लगभग 1.9 बिलियन के आसपास है। और आपका जो टोटल असेट्स का इसका हिसाब किताब है वो देख लीजिए साहब 1.5 बिलियन के आसपास है। तो देखिए अभी इसका स्पॉट के ट्रेडिंग में या टोटल एसेट्स में इस तरह का कोई कुछ ग्लिच देखने को मिल रहा हो, शायद वो मुझे अभी इसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दूसरा मैं आपको इसका जो टोकन एलोकेशन है वो भी अगर मैं बताऊं तो देखिए सबसे ज्यादा इसके पास USDT का एलोकेशन है। मतलब आपका लगभग आप 48.5% जो इसका एलोकेशन है वो USDT में है। उसके बाद इनका MX जो टोकन है इनका खुद का है, उसमें 18% है। BTC इनके पास 8.3 है और आपका XEN 3.2 है। इथेरियम आपका 2.7%। तो टोकन एलोकेशन देखा जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि इनके पास अप्रोक्स 50% आप ये मान सकते हैं कि USDT और इथेरियम मिला के हो जाता है। इसमें BTC भी आपका 8% के आसपास है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 60% के आसपास इनका मोटा मोटा हिसाब है, सही है। और USDT, BTC, इथेरियम ये ठीक है, मजबूत ठीक है। तो देखिए अभी जो मैंने आपका ये MEXC का हिसाब बताया, इसमें मुझे ऐसा कोई ग्लिच जैसी चीजें नजर नहीं आ रही जो इनका फंड का हिसाब किताब है। लेकिन भाई देखिए वो कहते हैं ना कि इनका एक ट्वीट और भी मार्केट में काफी वायरल हो रहा है, वो है इनका CEO का, MEXC CEO का जो है ट्विटर हैंडल जो है एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कई सारी ऐसी मिला जुला के खबरें चल रही हैं MEXC को लेकर, और सारी वही कि साहब ये कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं और ये भी हॉटबिट की तरह भागेंगे। कह नहीं सकते साहब भाई, हॉटबिट को
किसी ने कहा था कि ये जाएगा, किसी ने नहीं तो सोचा था, वो भी चला गया। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये जाएगा या बचेगा, और ना ही मैं इस चीज को देखिए प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हाँ ये रहेगा या चला जाएगा। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम ये देखी कि भाई मैंने विड्रॉ करके देखा, मेरा हो गया। दूसरा ये भाई मोटा फंड मेरा इस पे ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो जो भी कमाता हूं अपना निकाल के ट्रांसफर कर लेता हूं, बात खत्म। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सचेंज पर फंड नहीं रखता। जैसे अब मान लीजिए कोई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मैं अपना उसमें से निकाल देता हूं, केवल उतना ही रखता हूं जितने से मुझे वहां कोई ट्रेड कोई लेना होता है। मैं बहुत ज्यादा विदेशी जितने भी एक्सचेंज है, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, क्योंकि वहां मैं कुछ नहीं कर सकता। इंडिया के हैं तो इंडिया को एक बार को जाके उनके ऑफिस में धरना तो दे सकता हूं भाई, इसलिए मैं विदेशी जितने भी एक्सचेंज हैं उन पर ज्यादा फंड नहीं रखता हूं, केवल ट्रेड के हिसाब का रखता हूं और अपना विड्रॉ। तो आप भी भाई देख सकते हैं, थोड़ा अलर्ट रहिए, मैं आपको यही कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता कि ये चला जाएगा या रुकेगा। जो इसका हिसाब चल रहा है वो मैंने आपके सामने चीजें रख दी है, बाकी डिसीजन आप खुद करिए कि आपको क्या करना है। मार्केट देखिए आपका भी 43,600 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, यानी वही जो कल सीन चल रहा था वही आज है। कोई बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं, वही $600-700 का अप एंड डाउन हमेशा चलता है, तो वो तो देखिए होता है। लेकिन मेन चीज है सोलाना जो अभी बीएनबी को सरपास करके ऊपर आ गया, यानी कि 4th नंबर पर आ गया है, और अभी इसका लगभग $114 इसका प्राइस चल रहा है। यानी कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सारा का सारा बुल रन अभी सोलाना में ही आया हुआ है। तो बिल्कुल सब जो प्रॉफिट ले सकते हैं लेते रहिए, और अभी फिलहाल सोलाना में होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर है जिसके पास भी है, क्योंकि देखिए ये $10-5 का अप एंड डाउन तो चलता रहता है। कल भी देखिए 93-94 के आसपास चल रहा था, और आज आपका जो है $113-114 इजीली चल रहा है। और अभी भी इसका सीन अप ट्रेंड का ही है, डाउन ट्रेंड का नहीं है। तो आप देख सकते हैं भाई लगभग 18 से 20% का उछाल सोलाना में अभी भी चल रहा है। बाकी और जो टोकन है आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा किसी में नहीं है, केवल एक आपका एवेक्स और है जिसमें आपको एक ऐसा ही शायद ट्रेंड देखने को और मिल सकता है। एवेक्स भी अभी लगभग 5 से 6% का प्रॉफिट दे के चल रहा है। तो फिलहाल दोनों पे आप फोकस करके रखें, जब भी आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड नजर आए तो आप कम से कम 20 से 30% प्रॉफिट जरूर निकालें। ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, एक बार थोड़ा नीचे जरूर आएगा, और जब नीचे आए उसके बाद दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जरूरी है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये नीचे नहीं आएगा। सोलाना 15 वो कहते $8-9 तक भी गया था, और आज $114, तो ये कोई नहीं कह सकता नीचे नहीं आएगा। तो जो प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया वो आपका है, वो कोई ले नहीं सकता। अब एक टोकन और है जो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें, और वो है आपका एनालॉस। सोलाना का ही एक तरह से फॉलोअर आप मान लीजिए, ये कह सकता हूं, यानी कि सोलाना को उल्टा कर दीजिए, यानी उसका उल्टा भाई एनालॉस। देखिए सोलाना से वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोलाना की क्योंकि ब्लॉकचेन पे है तो इस वजह से इसमें भी एक मैसिव पंप चल रहा है, लेकिन 100% मीम कॉइन है एनालॉस, ये ध्यान रखिएगा। ANALOS सोलाना को आप उल्टा कर दीजिए, यही बनता है। इसमें सप्लाई भी आपकी बहुत कम है, यानी कि केवल 100 बिलियन की सप्लाई है, तो आप इसमें थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। दूसरा अभी देखिए वेरीफाई सप्लाई नहीं है, 100 बिलियन की जो है सर्कुलेशन में भी कॉइन मार्केट कैप पर यही दिखा रहे हैं कि सर्कुलेशन में भी इतनी जा चुकी है, यानी पूरी तरीके से टोकन मार्केट में। तो इसमें क्या है कि देखिए थोड़ा सा अप एंड डाउन का सीन तो चलेगा जब 100% मार्केट में अगर ये वेरीफाई नहीं, मैं इसी को कॉइन मार्केट के अनुसार आपको बोल रहा हूं, तो इसमें एक अप एंड डाउन का सीन तो आपको नजर आएगा, यानी इसमें आप प्रॉफिट लेते रहें, ऊपर जाए और जब नीचे आए फिर से बाइंग करते रहें। इसमें आप इस तरीके से प्रॉफिट बनाते रहें, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि शायद बॉन्ग की तरह ये भी एक आपको मैसिव प्रॉफिट दे सकता है। अगर मैं आपको कहूं तो 80% का प्रॉफिट ये 24 आवर में ही दे चुका है। तो चूंकि भाई सोलाना उड़ रहा है तो इसी वजह से आप मान सकते हैं कि भाई इसमें भी एक मैसिव प्रॉफिट आपको मिल सकता है, लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट वही कीजिएगा जो आप खो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी है, लगता है बहुत हरा हरा अच्छा लगता है कि भाई प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन जब नीचे आता है डूबता है तब गालियां भी बहुत पड़ती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसी का जरूर ध्यान रखें। इसलिए कहता हूं कि जब नीचे आता है तभी आप बाय कीजिए, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट जरूर लीजिए। गारंटी किसी की नहीं होती कि कितना ऊपर जाएगा। तो एनालॉस पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब नीचे आए तभी आप खरीदें, इतने ऊपर वाले प्राइस पर बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।